अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं जी ज़रीना सलमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से अभी तक मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो कोई व्लॉग वाली वीडियो नहीं है। इसमें मैं कोई अपना डेली रूटीन या वीकली रूटीन या अपनी नॉर्मल रूटीन नहीं शेयर करने वाली हूँ आपसे। एज अ सिटीज़न, एज अ इंडिविजुअल मैं एक बात शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से, या मैं चाहती हूँ कि उस बात की तरफ आप लोग भी सोचें। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका जो टैक्स का पैसा जाता है पुलिस की सैलरी के नाम पर, तो पुलिस के पास ही जाता है। तो हमारे मुल्क में या हमारे सिटी में, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ और सिटी कराची की बात कर रही हूँ, पुलिस फोर्स मौजूद है। हम जो टैक्स का पैसा देते हैं वो सैलरी के नाम पर पुलिस के पास जाता है, वो मिस्टर इंडिया के पास नहीं जाता। अभी सब जानते हैं कि हमारे सिटी में कराची, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, उसमें स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली थी। हद से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम सामने आ रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा स्नैचिंग थी, मोबाइल स्नैचिंग या फिर पैसे वगैरह जो भी स्नैचिंग होती है, लोगों को लूट मार किया जा रहा था। तब हमारी पुलिस नहीं थी। अब अगर वो रोड पे नहीं थी तभी तो रोड पे लोगों को लूटा जा रहा था, उनके फ़ोन छीने जा रहे थे, उनकी अमाउंट छीनी जा रही थी। कैसे? अगर पुलिस फोर्स हमारी रोड पर होती तो इस तरह लोगों को नहीं स्नैचिंग वगैरह का सामना करना पड़ रहा होता। और स्नैचिंग से जो भरे हुए केसेस सामने आ रहे हैं और थे, तो वो नहीं आ रहे होते अगर तो हमारी पुलिस फोर्स होती। अब मैं आई हूँ यूनिवर्सिटी से। ये मेरा यूनिवर्सिटी कार्ड है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी डेली रूटीन शेयर करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं किसी को गैरत दिलाने आई हूँ, क्योंकि अगर गैरत होती तो पहले ही आ चुकी होती इन बगैरतों में। हमारे मुल्क में, हमारे सिटी में, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं हमारी पुलिस होने के बावजूद। बम फट रहे हैं, सदर में बम फट रहा है, कराची यूनिवर्सिटी में बम फट रहा है, पता नहीं खारा दर में बम फट रहा है, कहाँ कहाँ बम फट रहा है। हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम पैसा दे रहे हैं, हमारी पुलिस ही पता नहीं कैसी है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए, खैर इस गवर्नमेंट को सिर्फ लूटने का, लोगों का पैसा खाने का चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो एक अच्छी गवर्नमेंट आती है, इंशाल्लाह अभी इमरान खान की हुकूमत आएगी, इलेक्शन में बहुत कम ही टाइम रह गया, इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन जब तक हमारी पूरी मईशत लुट चुकी होगी, खाली हो चुकी होगी, खौफ सिर्फ इस चीज़ का है। उम्मीद पूरी है कि गवर्नमेंट अच्छी ईमानदार आएगी, खान साहब की आएगी, लेकिन खौफ सिर्फ इस चीज़ का है कि जब तक हमारी मईशत खाली हो चुकी होगी, मईशत की बैंड बच चुकी होगी। मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो एक ट्रू प्राइम मिनिस्टर होता है, मईशत खाली होने से वो सर्वाइव करता है, लेकिन उसके साथ सिटीजन्स भी सर्वाइव करते हैं। बहुत से कर्जे लेने पड़ते हैं और फिर उनको उतारने पड़ते हैं, जिनकी वजह से अशिया की कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ता है। तो ये सिर्फ ये हम सिटीजन्स को करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तो ये हमारे लिए मसला है, ठीक है, कि अभी हमारी मईशत खाली हो रही है, तो हम फिर मज़ीद गुर्बत का सामना करने वाले हैं। तो बाकी अल्लाह मालिक है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि अब जो भी हुकूमत आए वो जो है ना, मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ने के लिए और बम ब्लास्टर्स जो होते हैं, टेररिस्ट्स, उनको पकड़ने के लिए पुलिस को प्रमोशन लगाए। हमारी प्यारी सिंध पुलिस, हमारी बहुत ज़्यादा बहादुर सिंध पुलिस को प्रमोशन लगाए कि जो मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ेंगे पुलिस एहलकार, उनको प्रमोशन दी जाएगी, ताकि हम सिटीजन्स जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, उनकी मेहनत से कमाने वाले पैसे को या चीज़ को कोई ऐसे छीन कर ना भागे। दूसरा, हमारी जान जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसकी भी सिक्योरिटी हो सके, ठीक है। जो बम ब्लास्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, ठीक है, उनको पकड़ने वालों को या उनको कंट्रोल करने वाले पुलिस एहलकारों की भी प्रमोशन लगाई जाए, क्योंकि हमारे पुलिस एहलकार तो बग़ैर प्रमोशन के कोई काम ही नहीं करते। हमारे पुलिस एहलकार इस तरह के हैं, एक तो जाहिल हैं, एक तो सबसे पहले इनको पढ़ाना चाहिए, मैट्रिक के बाद इनको नौकरियां दिया ही मत करा करो।
और अगर मैट्रिक की डिग्री के बेस पे इनको नौकरी देनी भी हो ना, तो इनको थोड़ा सा शऊर दे दिया करो, ठीक है। और सबसे पहले तो इनको थोड़ी सी दीन की तालीमात देनी चाहिए, जिससे इनको सही गलत की पहचान हो, ठीक है। खैर, जो पैसा होता है या हराम की कमाई होती है ना, वो बहुत अंधी होती है, वो बहुत अंधा कर देती है इंसान को। तो लालची भिखारी लोग हैं ना ये, इनको प्रमोशन का लालच है, तो इनको एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के फ़ायदे के लिए इनको प्रमोशन दी जाए। जैसे बम ब्लास्टर, मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि मोबाइल एक चीज़ है, वो इंसान की जान से बढ़कर नहीं है, लेकिन जब स्नैचर्स को कोई इंसान ज़ाहिर अपनी मेहनत की कमाई कमाता है, वो मोबाइल या कोई चीज़ नहीं देता, तो वो उसको ऑन द स्पॉट मार के चले जाते हैं। और पूछने वाला कौन है? पूछने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो अभी मैं जब यूनिवर्सिटी से आई तो मैंने हर एक कोने पे पुलिस की गाड़ी देखी। पुलिस की गाड़ी क्यों थी? बात तो ये, सवाल तो ये पैदा होता है, इन लोगों को प्रमोशन दी जाने का इनसे वादा किया गया है कि अगर तो आप पीटीआई के कारकुनान को पकड़ेंगे, ख़ास तौर पे एमएनए एमपीएस को, तो आपको दी जाएगी प्रमोशन। पकड़ेंगे क्यों? उनके ऊपर सबसे पहले बात यह है कि 2-3 दिन में उन्होंने सबने मिलकर ऐसा क्या जुर्म किया जो उनको पकड़ा जा रहा है। ना इनके पास कोई वारंट है, एफआईआर 4 थानों में 6 थानों में एफआईआर कट रही है। रीज़न क्या? जुर्म उन्होंने किया है। और अगर उन्होंने जुर्म किया है, उन्होंने सबने मिलकर एक ही दिन जुर्म कर दिया, ये बात पहले मुझे समझाई जाए। एक कातिल को सजाए मौत, फांसी या कुछ साल कैद की सज़ा या जो भी व्हाटएवर देने से पहले भी उसको उसका जुर्म बताया जाता है। तो हमारे पीटीआई के मेरा मुतालबा ये है कि हम तो तुम लोगों से डर कर हम तो चुप नहीं बैठ सकते, तो हमें ये बताओ कि हमारे कारकुनान को, हमारे एमएनए एमपीएस को क्यों तुम लोग पकड़ के लेके जा रहे हो बगैर रीज़न के, बगैर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जब उन पर कोई जुर्म आयद ही नहीं है, तो तुम उन लोगों को पकड़ के क्यों? तुम लोगों को डर लग रहा है कि 25 के जलसे से पहले हम इनको पकड़ लेंगे। सिंध गवर्नमेंट को कह रही हूँ, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट चोर को कह रही हूँ कि खान साहब का जलसा होगा, ठीक है, मुंह की खानी पड़ेगी, तो 25 से पहले कारकुनान को पकड़ लो ताकि वो लोगों को जमा करके वो जलसे में ना लेकर जा सकें। यहाँ तक कि फीमेल्स, जो औरतें हैं, फीमेल मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको बगैर फीमेल्स पुलिस कांस्टेबल के घरों से उठाया जा रहा है। और बात सुनो, चोर हो तुम लोग, मतलब अगर तो तुम लोगों को लालच दी गई है, ठीक है, फॉर हमारी सिंध पुलिस, ठीक है, दिस मैसेज इज फॉर सिंध पुलिस, अगर तुम लोगों को ये लालच दी गई है कि अगर इन लोगों को पकड़ के लेके आओगे तो हम तुम्हारा प्रमोशन करेंगे, तो भाई दिन की रोशनी में पकड़ो ना चोर के बच्चों। तुम लोग क्या मतलब रात के 3 बजे 4 बजे किसके घर जाने का ये कोई टाइम होता है? ठीक है, आप लोग फीमेल्स को हैरेस कर रहे हो, आप बच्चों को हैरेस कर रहे हो, उनके मर्द घर में नहीं है जो पार्टी से मुंसलिक हैं, आप औरतों को पकड़ रहे हो, दूसरों के घरों में आप जंपे मार रहे हो। आप लोगों की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। थोड़ा अकल रखो, थोड़ी अकल रखो कि अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो आप लोगों की ड्यूटी चली जाएगी। पुलिस होती है चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन हमारी पुलिस चोर की ट्रेनिंग कर रही है कि उन्हें घर में टाँप कर किस तरह घुसना है चोरी करने के लिए। रात के 3 बजे 4 बजे बगैर वारंट के आप औरतों को उठा के लेके जा रहे हो, मर्दों को उठा के लेके जा रहे हो, किसी के घर में घुस रहे हो आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के खातिर। आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आप लोगों के पास कोई ऑथेंटिक पेपर ही नहीं है, आप लोगों के पास कोई ऑथेंटिक लॉजिक ही नहीं है कि आप लोग किसी को पकड़ रहे हो तो कोई रीज़न तो हो क्यों पकड़ रहे हो। आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं। तो हम लोग क्या अंधे हो गए? हम आवाम क्या अंधी हो गई है? या ये जो हमारी जुडिशरी बैठी हुई अंधी हो गई, रेंजर्स कौन सब अंधे हो गए हैं क्या? अगर देखो इसका मैं बताऊं इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हुकूमत इनकी है, अभी हुकूमत इनकी है, इनका जो दिल चाहेगा वो ये कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारे गुलाम हैं। हमारे टैक्सेस के पैसे से इनके घर चलते हैं। हम अपने टैक्सेस देना बंद कर दें तो इनके घर में फाके होंगे, ठीक है। तो हुकूमत
हमारी गुलाम होती है, लेकिन इन्होंने दिन दिहाड़े रात दिहाड़े इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी। तो आर्मी को मार्शल लॉ लगाने का सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उनके मुताबिक इनको चलना होगा। ये क्या अपनी मर्जी से आप किसी को भी उठा के लेके जा रहे हो। और हमारे कानून को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कानून का काम होता है कि मुल्की और शहरी मुफाद के लिए काम करना, अवामी मुफाद के लिए काम करना, क्योंकि हमारी जो हम इनको जो सैलरी मिलती है चोरों को, तो उनसे इनका अपना मुफाद तो हो ही जाता है ना, ज़ाहिर मुफ्त में तो काम नहीं कर रहे। तो इनका काम है अवामी मुफाद के लिए काम करना, ज़ाती मुफाद के लिए काम करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो काइंडली जो इनकी जिम्मेदारी है ये वो पूरी करें, ठीक है, क्योंकि अवाम अगर गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पे आ गई ना, ये सोई भी मरी भी अवाम, तो बहुत पछताना पड़ेगा। फिर माफ़ियाँ भी मांगी जाएंगी, गिड़गिड़ाया भी जाएगा, ठीक है। मेरी बात ज़्यादा लंबी हो गई, वरना मैं टू द पॉइंट ये बताने आई थी कि मैं तो थोड़ी सी खुश हूँ, क्योंकि मैं जब आ रही थी यूनिवर्सिटी से, तो वैसे मैं मोबाइल बैग में छुपा के आती हूँ, क्योंकि मोबाइल स्नैचिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारी पुलिस तो मोटे मोटे पेट लेकर थानों में बैठी हुई होती है, ठीक है। तो आज वो रोडों पे थी कि जहाँ पर भी हमें पीटीआई के कारकुनान मिले हम उनको जल्दी से झपट लें और फिर हमारी प्रमोशन हो जाए। हमारे पास कोई रीज़न नहीं होगा कि हम इनको क्यों झपट रहे हैं, इनको क्यों पकड़ रहे हैं, बस हम कुत्ते बिल्लियों की तरह इनको गाड़ियों में डालेंगे बगैर वारंट के, चाहे औरतें हो या मर्द हो, और हमारी प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए रोडों में थी, फिर रही थी, तो मैंने कहा यार रोडों में फिर रही हैं, चोर की क्या हिम्मत होगी, पुलिस फिर रही है, चाहे जैसी भी पुलिस है, ना अहली क्यों ना है, लेकिन चोर की क्या हिम्मत होगी कि वो मोबाइल छीने। तो मैं आराम से बाहर मोबाइल निकाल कर लेके आई हूँ बगैर खौफ के कि मेरा मोबाइल स्नैच नहीं होगा आज, क्योंकि हर चौक पर आज पुलिस थी। आज पुलिस इतनी ही इन्होंने सिक्योरिटी पहले कर ली होती तो जो हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, किसी भी हवाले से हों जो हमारे मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए अच्छे नहीं होते, हमारे लिए अच्छे नहीं होते, मोबाइल स्नैचिंग हो, बम ब्लास्टर और जो भी जिस भी तरह के केसेस हों, ठीक है, तो ये क्राइम्स ना हो अगर ये अपनी ड्यूटी पहले से कर लें, क्योंकि इनके मुंह में तो हम अपने टैक्सेस के पैसे डालते ही हैं, ठूसते ही हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ओहदों के भिखारी लोग, हमारी ओहदों की भिखारी सिंध पुलिस, ये तो मैं अपना पैगाम डाल रही हूँ, ठीक है, जिसको जिस तरह समझ आए मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है, तो काइंडली सुनिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा शऊर पैदा करने की कोशिश कीजिएगा और सोचा करें कोई भी चीज़ आप देखें तो आप सोचें कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। बाकी आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। और मैं इस तरह आती रहूँगी, ब्लॉग्स ना भी बनाऊँ, ब्लॉग्स ना भी हों, तो मेरे जहन में जो भी सवाल आएगा या जो मैं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, वो लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। और आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताएं, ठीक है, और आप लोग भी गलत के ख़िलाफ़ गलत आवाज़ उठाएं, चाहे आपके गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर आपके साथी गलत क्यों ना हो जाए, लेकिन गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।